हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में पेमेंट डिज़ाइन पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पिछली वीडियो में डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज इसी का हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो सारे कॉन्सेप्ट जो रिजिड पेमेंट का है वो क्लियर हो जाएंगे इसमें। ओके, सो अगर पहले ये वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाके डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट इसके पिछली वीडियो आप देख लें। ठीक है, उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल। ये जो क्वेश्चन है इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो रिजिड पेमेंट का है, डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट का, सभी इंक्लूड है इसमें। ठीक है, अगर आप पिछले वीडियो देखे हैं इसका तो आप आसानी से इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। अ पेमेंट स्लैब 22 सेंटीमीटर थिक, कितना थिकनेस है इसका? 22 सेंटीमीटर दिया थिकनेस इसका पेमेंट का। इस कंस्ट्रक्टेड ओवर ए सॉइल सबग्रेड हैविंग के दिया हुआ है, सॉइल सबग्रेड है के दिया हुआ है। के मीन्स मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था। स्पेसिंग बिटवीन ट्रांसवर्स जॉइंट एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट दिया हुआ है 55.5 मीटर स्पेसिंग है ट्रांसवर्स जॉइंट का एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट का 4.2 मीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हील लोड 4500 kg दिया हुआ है व्हील लोड। टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, मीन्स टी दिया हुआ है कैपिटल टी। ओके, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया ए दिया हुआ स्मॉल ए 15 सेंटीमीटर। इलास्टिसिटी ऑफ स्लैब, स्लैब का इलास्टिसिटी दिया हुआ है ई 3 × 10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइजन रेशियो दिया हुआ है म्यू 0.15 एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ दिया हुआ है 1.5। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, मीन्स अल्फा दिया हुआ है। ओके, एंड सी एक्स दिया हुआ है, सी वाई दिया हुआ है। फाइंड आउट द स्ट्रेस ड्यू टू लोड एंड टेम्परेचर, मीन्स जो लोड से स्ट्रेस आ रहा है और टेम्परेचर से, मीन्स लोड स्ट्रेस निकालना है। टेम्परेचर स्ट्रेस में दोनों बताया था, वार्पिंग स्ट्रेस एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेस, वो दोनों निकालना है इसमें। मीन्स सभी इंक्लूड हो गया इसमें स्ट्रेस। ओके, एंड ऑल्सो फाइंड द वर्स्ट कॉम्बिनेशन भी इसमें देखना है। सो सभी जितना मतलब कॉन्सेप्ट है सभी कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो इसका सोल्यूशन देखें। के दिया हुआ है 18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। ओके, दिया हुआ है। एल हम निकाल सकते हैं यहाँ से। एल क्या है? रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। हम पिछले वीडियो में बताया था इसका फॉर्मूला EH/12 के 1 - μ² टू द पावर 1/4। बस फार्मूला में इसका वैल्यू पुट करना है। ई दिया हुआ है 3 × 10⁵ एंड एच दिया हुआ थिकनेस दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। इसको वैल्यू पुट करेंगे। 12 के दिया हुआ है 18 एंड 1 - म्यू दिया, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है 0.15 टू द पावर 1/4। तो ये आ गया 62.37 सेंटीमीटर एल, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। फिर बी निकाल लेंगे हम। इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन बी। तो फार्मूला था √1.6 a² प्लस h² माइनस 0.675 h। बस वैल्यू पुट करना है। √1.6 ए दिया हुआ है रेडियस, ए दिया हुआ है यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया का रेडियस 15 एंड प्लस एच थिकनेस दिया हुआ है 22 माइनस 0.75 एच दिया हुआ 22। बस फार्मूला में पुट करना है 14.2 सेंटीमीटर। ये आ गया इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन बी। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं इसमें लोड स्ट्रेस। लोड स्ट्रेस का बस फार्मूला बताए थे हम, बस फार्मूला में पुट करना है इंटीरियर पे, एज पे एंड कॉर्नर पे। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। इंटीरियर का जो फार्मूला था लोड स्ट्रेस का 0.316 P/h², 4 log 10 L/b प्लस 1.069। वैल्यू पुट करना है। पी दिया हुआ है लोड, व्हील लोड 4500। ठीक है, एच दिया हुआ थिकनेस दिया हुआ है 4 log 10 एल दिया हुआ है, एल निकाल दिए पीछे एंड बी मालूम हो गया प्लस 1.069। ये आ गया 10.69। ठीक है, वैसे ही एज पे निकालेंगे। फॉर्मूला था लोड स्ट्रेस का 0.572 P/h², 4 log 10 L/b 0.59। ठीक है, बस वैल्यू पुट करना है। 4500 दिया हुआ है पी, एच दिया हुआ 22, 4 log 10 एल निकाल दिए थे 62.37 एंड बी निकाल दिया 14.2 0.359। सो आ गया ये 15.58 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही लोड स्ट्रेस निकालेंगे कॉर्नर पे। इसका फार्मूला दिया हुआ था 3P/h², 1 - a√2/L टू द पावर 0.6। सो वैल्यू पुट करेंगे। पी दिया हुआ है 4500, एच 22, ए दिया हुआ है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया 15
√2/L निकाल दिए थे 62.37, ये आ गया 13.28। ठीक है, लोड स्ट्रेस आ गया। अब निकालेंगे हम टेम्परेचर स्ट्रेस में वार्पिंग स्ट्रेस एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेस निकालेंगे। सो वार्पिंग स्ट्रेस देखें, इसका फॉर्मूला बताया था इंटीरियर और एज और कॉर्नर पे। सो इसका इंटीरियर का फॉर्मूला था E∆T/2 CX + μCy/1 - μA²। ठीक है, बस वैल्यू पुट करना है। ई दिया हुआ 3 × 10⁵, अल्फ़ा 12 × 10⁻⁻6 दिया हुआ है, इंटू टी टेम्परेचर डिफरेंस 20 दिया हुआ है, /2 1.05 CX दिया हुआ है, CY दिया हुआ है। ठीक है, म्यू हो गया 0.15 1 - 0.15 का होल स्क्वायर। सो ये आ गया 43.64 kg/cm²। वैसे एज पे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला था CX E∆T/2 और CY E∆T/2 में जो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम इसमें देखेंगे CX और CY में कौन मैक्सिमम है। सो इसमें CX ज़्यादा था तो यही ज़्यादा मैक्सिमम होगा। सो वैल्यू पुट कर दिए, ये आ गया 37.8 kg/cm²। वैसे कॉर्नर पर निकालेंगे E∆T/3 × 1 - μ √A/L, वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ठीक है, ये आ गया 13.84 kg/cm²। ठीक है, वैसे फ्रिक्शनल स्ट्रेस बताया था फॉर्मूला फ्रिक्शनल स्ट्रेस का, γ/F/L/2। गामा क्या था, डेंसिटी, गामा का वैल्यू बताया था 2400। ठीक है, एंड एफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट 1.5। और यहाँ पे एल क्या था, एल जैसे ये पेवमेंट है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स जॉइंट है, ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है। ठीक है, सो दो ट्रांसवर्स जॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस था वो एल था। सो 5.5 दिया हुआ है स्पेसिंग बिटवीन ट्रांसवर्स जॉइंट, 5.5 रख देंगे इसमें। 0.99 आ गया ये फ्रिक्शनल स्ट्रेस kg/cm²। यहाँ पे सभी स्ट्रेस हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो वर्स्ट कम्बिनेशन है स्ट्रेस का वो हम देखेंगे। सो देखते हैं वर्स्ट कम्बिनेशन। पिछली वीडियो में हम वर्स्ट कम्बिनेशन बता चुके थे स्ट्रेस का, इंटीरियर, एज और कॉर्नर पे। सो बारी बारी से तीनों को देखेंगे। इंटीरियर पे वर्स्ट कम्बिनेशन देखें तो लोड स्ट्रेस एट इंटीरियर प्लस टेम्परेचर स्ट्रेस एट इंटीरियर एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेस, दोनों को सम करेंगे इंटीरियर पे तो 55.32 आ गया। ये हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। ठीक है, वैसे ही इसका जो वर्स्ट कंडीशन था बताए थे, एट बॉटम ड्यूरिंग डे टाइम इन विंटर सीजन, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कैसे आया था ये। वैसे ही एज पे निकालेंगे हम, लोड स्ट्रेस एट एज, टेम्परेचर स्ट्रेस एट एज एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेस, दोनों को सम करेंगे तीनों को तो ये आ गया 54.37 kg/cm²। ये कहाँ पे था, जो वर्स्ट कंडीशन था, एट बॉटम ड्यूरिंग डे टाइम इन विंटर सीजन। ठीक है, ये पिछले वीडियो में बता चुके थे ये सब। एंड एट कॉर्नर पे देखें तो लोड स्ट्रेस एट कॉर्नर एंड टेम्परेचर स्ट्रेस एट कॉर्नर, इसमें फ्रिक्शन स्ट्रेस 0 माने थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर जो है वो विंटर में क्या होता है, वो जो कॉन्टैक्ट है अर्थ से वो छोड़ देता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस उसका 0 मान लेते हैं। ओके, सो इसको सम करेंगे तो ट्राई कीजिए 27.12 kg/cm²। इसमें वर्स्ट कम्बिनेशन कहाँ पे था, एट टॉप ड्यूरिंग नाइट टाइम इन विंटर सीजन। सो इसमें बस इतना ही। थैंक यू।